प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, अब हम पाठ 14 यानी संज्ञा विकार विशेषण का पठन पाठन करते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, एक मोटा बंदर पेड़ पर बैठा है, अलमारी में 4 पुस्तकें रखी हैं, पूजा के लिए थोड़े फूल ले आओ, सुंदर लड़की बगीचे में खेल रही है। इन वाक्यों में मोटा शब्द बंदर की विशेषता बता रहा है, 4 जो है ये पुस्तकों की विशेषता बता रहे हैं, थोड़े फूल की विशेषता बताई जा रही है और लड़की कैसी है, सुंदर, यहाँ लड़की की विशेषता बताई जा रही है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहा जाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा, छोटा, बूढ़ा, लाल, काला, मीठा, सुंदर, अच्छा, बुरा, 2, 4, बहुत, थोड़ा आदि। विशेष्य, जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊपर किसकी विशेषता बताई जा रही थी, बंदर कैसा है, मोटा है। बंदर, फूल, लड़की, ये क्या है, ये आपके विशेष्य शब्द हैं। विशेषण के भेद बच्चों, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उसके गुण को बताते हैं, दोष, रंग, आकार या दशा का हमें ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लालची कुत्ता रोटी का टुकड़ा खो बैठा, बुरे व्यक्तियों से दूर रहो, पेड़ से पीले पत्ते झड़ रहे हैं, रावण बहुत विद्वान था। तो यहाँ पर किसी की विशेषता बताई जा रही है, उसके गुण कैसे हैं वो बताया जा रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण बच्चों जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा का हमें बोध कराता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार से थोड़ा दूध लेकर आओ, उसके पास काफी धन है, बाजार से 5 किलो आलू ले आओ। तो यहाँ पे हमें मात्रा का बोध हो रहा है, इसीलिए इन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। इसके भी बच्चों 2 उपभेद हैं, कौन कौन से, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक वे विशेषण शब्द हैं जो हमें निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे सचिन 10 किलो चावल लाया, उसने 3 गिलास दूध पिया। तो यहाँ हमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बच्चों वो होंगे जो हमें निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं। जैसे काम अधिक, बातें कम करो। अब कितना अधिक करो ये नहीं बता रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक है। इन दोनों स्थान के बीच बहुत दूरी नहीं है, तो बहुत शब्द भी क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे घर में 3 नौकर हैं, कल कुछ चोर हमारे घर में घुस आए थे, वह 4थी मंजिल पर रहता है, तो 3 कुछ चौथी, ये हमें संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे कि 4 सिपाही, 50 घोड़े। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे बहुत से, कुछ आदमी। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द सर्वनाम होते हुए किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, अथवा जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा क्या है बच्चों, संज्ञा शब्द है और उससे पहले क्या आ रहा है, सर्वनाम, जो कि घोड़े की विशेषता को दर्शा रहा है, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। वह लड़की मेरी बहन है, तो वह
वे, ये सब संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। हम देख चुके हैं कि सर्वनाम का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण की तरह भी किया जा सकता है। इसने विद्यार्थियों के लिए मन में सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम को लेकर भ्रम रह सकता है, इसलिए इन दोनों में आपसी अंतर को ठीक से समझना जरूरी है। विशेषण के लिंग और वचन। अ अंत वाले विशेषणों में लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे सफेद कमीज, सफेद कमीजें, सुंदर बच्चा, सुंदर बच्चे। आ अंत वाले विशेषणों में लिंग, वचन और कारक विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जैसे पीला, पीला का क्या हो जाएगा? पीले। पीला फूल एक वचन में, पीले फूल बहुवचन में। अच्छा बच्चा एक वचन हो गया और अच्छे बच्चे बहुवचन में आ गया। ई, ऊ और ऊक से अंत होने वाले विशेषणों में लिंग, वचन तथा कारक में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जैसे भार, भार का हो जाएगा भारी, भारी बोझ, भारी गठरी, भारी गठरियां, भारी पत्थर आदि। सर्वनामिक विशेषणों में सर्वनाम की तरह परिवर्तन होते हैं, जैसे यह का ये हो जाएगा, यह लड़का ये लड़के। वह का वे हो जाएगा, वह लड़का वे लड़के। विशेषणों की रचना। तो विशेषणों की रचना बच्चों आप संज्ञा शब्द से कर सकते हैं, क्रिया शब्द से कर सकते हैं, सर्वनामों से कर सकते हैं और अव्ययों से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे संज्ञा में अज्ञान का हो जाएगा अज्ञानी, अभिमान का अभिमानी, अनुभव अनुभवी, आदि आदिम। अंतर आंतरिक, क्रिया क्रियात्मक, कथन कथित, कांटा कटीला, घिन घिनौना, घृणा घृणित, घना घनिष्ठ, चाचा चचेरा, जटा जटिल। ऐसे ही सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण शब्दों की रचना की जा सकती है, जैसे मैं का हो जाएगा मेरा, तुम का तुम्हारा, जो का जैसा, यह का ऐसा। क्रिया से विशेषण की रचना। खाना का हो जाएगा खाऊ, पट का पठित, चलना का चालू, बेचना का बिकाऊ, पतन का पतित, भागना का भगौड़ा। और अव्यय से जब हम बनाएंगे, भीतर का हो जाएगा भीतरी, ऊपर का ऊपरी, बाहर का बाहरी, आगे का अगला। विशेषणों की तुलना। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये हमने इसकी परिभाषा से जाना था। विशेषता बताई जाने वाले वस्तुओं के गुण दोष कम ज्यादा होते हैं। गुण दोषों को कम ज्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की बच्चों 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था। मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता। जो हमारा वाक्य है उसे हम ऐसे का ज्यों का त्यों ही लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मूलावस्था। वह केवल सामान्य विशेषता ही प्रकट करता है, जैसे रमा सुंदर लड़की है, कैलाश परिश्रमी है, नितिन अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था में बच्चों हम 2 चीजों के बीच में तुलना करते हैं, जैसे कविता सविता से अधिक सुंदर है, रीता नीता से अधिक बुद्धिमान है। तो हमने रीता और नीता के बीच में तुलना की है, वह मुझसे अधिक धनवान है। तो यहाँ हम जब तुलना करते हैं तो उसे हम बोलते हैं उत्तरावस्था। उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में हम किसी वस्तु या व्यक्ति को सर्वोत्तम घोषित करते हैं कि उससे अच्छा और कुछ नहीं है। उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है, जैसे पंजाब में अधिकतम गेहूं उत्पन्न होता है, राजधानी एक्सप्रेस की गति तीव्रतम है। यह रचना उसकी उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छी रचना है। केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिमाणवाचक विशेषणों की ही तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, अन्य विशेषण की नहीं होती। अवस्थाओं के रूप। अधिक और सबसे अधिक। तो जैसे आपने अच्छा लिखा है, ये तो हो गई मूल अवस्था। मूल अवस्था के बाद आती है उत्तरावस्था। उत्तरा में आप लिखेंगे अधिक अच्छा और उत्तमा में लिखेंगे हम सबसे अच्छा। अच्छा का हो जाएगा अधिक अच्छा और उत्तमा में हो जाएगा सबसे अधिक अच्छा। चतुर का हो जाएगा अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक बुद्धिमान।
बलवान का हो जाएगा अधिक बलवान और सबसे अधिक बलवान। तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम लगाकर प्रयोग होता है। जैसे उच्च, उच्च का हो जाएगा उच्चतर, उच्चतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। गुरुतर, गुरुतम। तीव्रतर, तीव्रतम। विशालतर, विशालतम। आइए बच्चों इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छाटिए और उसके भेद भी बताइए। कितना सुंदर दृश्य है। तो सुंदर बच्चों यहाँ पे विशेषण शब्द है और ये कैसा है, गुणवाचक। आकाश में असंख्य तारे खिले हैं। तो असंख्य, असंख्य क्या है, ये है आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक। और संख्यावाचक में भी कैसा, अनिश्चित संख्यावाचक है। बसंती हवा चल रही थी, सरसों के पीले फूल हवा में लहरा रहे थे। तो हवा कैसी है, बसंती है। फूल कैसे हैं, पीले हैं। तो ये क्या बता रहा है, इसके गुण को बता रहा है, इसलिए ये भी गुणवाचक है। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से विशेषण बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपकी वर्ष परीक्षा कब होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वार्षिक। आपकी वार्षिक परीक्षा कब होगी। आज का युग वैज्ञानिक, वैज्ञानिक युग है। डैश लोग सरल हृदय होते हैं, पर्वतीय। स्थानीय, उसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है, आर्थिक। उसकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। आगे का रास्ता पथरीला, पथरीला है। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। नीचे लिखे मूल विशेषण शब्दों में उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप लिखिए। तो विशाल का क्या हो जाएगा, विशालतर और विशालतम। महानतर और महानतम। सुंदर का क्या हो जाएगा, सुंदरतर, सुंदरतम। अधिक का क्या हो जाएगा, अधिकतर, अधिकतम। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। रंग का हो जाएगा बच्चों रंगीला। भूख का भूखा। नाटक नाटकीय। व्यवसाय व्यवसायिक। लूट का लुटेरा। परिश्रम परिश्रमी। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग आदि का ज्ञान कराएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नाप, तोल बताएं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अज्ञान संज्ञा का विशेषण है अज्ञात। ऐसे ही बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।